तो आज सोचा चले आज भी आपको कुछ नए टिप्स और आइडियाज़ शेयर करती हूँ, तो शायद आपके कुछ काम आए। कैसे आप अपनी घर की ही चीज़ों से अपनी किचन के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रूट की। जैसे ही फ्रूट का मौसम आता है हम फ्रूट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं, मगर उन्हें संभालना कुछ हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बस आइंदा से आपने करना क्या है, आपने इस तरह का अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पेपर है, ट्रांसपेरेंट शीट पेपर है तो और भी अच्छा है। अगर नहीं है फॉइल है तो और भी अच्छा है। फॉइल से भी अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। बस इस तरह से आप इसे कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद इसका जो ये एरिया होता है, सबसे ऊपर वाला एरिया, इससे अगर आप कवर करेंगे तो आपका फ्रूट काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में तो अगर आप इसे इसी तरह कवर करके फ्रिज में रखेंगे तो और भी ज़्यादा देर चलेगा। तो ख़ास तौर पर ये जो बनाना वगैरह होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से इसे कवर करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही देर तक ये चलेंगे और बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जब चाहे आप इसे फिर यूज़ कर सकते हैं। ख़राब होने के डर से भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जी चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही करामत है। अगर आपके पास तरह की कोई भी प्लेटें है या छोटी या बड़ी, तो मेरे पास यहाँ पर एक दो प्लेटें थी। बस मैंने यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे से पर्ल्स ले लिए हैं, मोती ले लिए हैं। अब आपने इनके करना क्या है, इस तरह से आप इन्हें प्लेट में रख दीजिए, क्योंकि अब इसके ऊपर मैं एक और प्लेट रखने वाली हूँ। ये मोती मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हैं ताकि मैं जो उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखूँ बआसानी ये हिल सके। और जो चीज़ भी मैं इस पर रखूँ, ख़ास तौर पर जो हमारी किचन की कैबिनेट में हमारी स्पाइसेस वगैरह है, या फिर कुछ भी आप फ्रिज में अगर इस पर रख कर आप यूज़ करें तो और भी अच्छा है। इस तरह से आपको लेने में भी आसानी होगी। इसे बाहर निकाल कर जो दूसरी चीज़ आपको लेनी होगी वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह से आप इसे घुमा कर अपनी जो आपने लेना होगा वो स्पाइसेस वगैरह ले सकते हैं आप इससे। तो उम्मीद करती हूँ कोई भी टिप आपको पसंद आएगी। आप एक लाइक ज़रूर करेंगे और अगर मेरे चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक शेयर करना तो आपको पता ही है, आप नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब आप देखें इसी प्लेट को फ्रिज में रख दिया है बआसानी। इससे आप कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अब आप इन्हीं दो प्लेट को अगर मैं अलग अलग करके यूज़ करूँगी तो अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ये सॉस की जो बोतल थी वो थी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्लू गर्म कर लगा लिया है। बिल्कुल इस तरह से मैं इसे चिपका लूँगी। अब इसे चिपकाने के बाद अब आप देखिए कि मैं इसका ऊपर का एरिया भी इसी तरह से ग्लू लगा कर ऊपर से भी चिपका लूँगी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और हिले ना। तो बस बन गया हमारा एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र। अब आपकी मर्ज़ी, अगर इसके ऊपर अगर आप थोड़े से अपने हल्के स्पाइसेस रखें तो और भी अच्छा है, मगर नीचे आप जो मर्ज़ी आप रखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगा और देखने में भी बुरा नहीं लगेगा। तब आप देखिए जो डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं ये स्पाइसेस सब मैंने इसी पे रख दिए हैं, और ये अगर आप काउंटर पे भी रखेंगे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो जी चलें अब नेक्स्ट टिप की तरफ आपको ले चलती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बारी आती है हमारी इस इंची टेप की। इससे हम जितना भी चाहें जिस तरह भी फोल्ड कर कर रखें ये बार बार खुल ही जाता है। बस आज मैंने इसका कुछ बहुत ही बेहतरीन हल निकाला है, तो सोचा आपके साथ ये हल शेयर कर दूँ, आपको भी आसानी हो। तो जी आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने इसे टाइट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने टाइट कर लेना है। अगर आपके पास तरह से टीच बटन है तो और भी अच्छा है, नहीं है तो आप एक टीच बटन तो ले ही सकते हैं। बस इस तरह से आपने यहाँ पर चिपका लेना है किसी भी ग्लू की मदद से। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसे यहाँ पर चिपका लूँगी इसी बटन को। बिल्कुल इस तरह से इसका जो एंड वाला हिस्सा है वहाँ पर मैं इसे चिपका लूँगी। तो यहाँ पर चिपकाने के बाद अभी जो ये दूसरा बटन होगा इसे भी मैं यहाँ पर चिपका लूँगी। तब आप देखिए मैं इसे बआसानी बंद भी कर सकती हूँ, और जितना भी इसे यूज़ करें आप, जितना भी कुछ भी करें ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जब बंद होगा तो बंद ही रहेगा, खुलेगा बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी अपनी चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज़ करना सीखें, खुद ही तरीके से रखना सीखें। इसी तरह से आपकी सारी चीज़ें सलीके से होंगी और आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखें, अब
घी का कनस्तर था, घी का हो, ऑयल का हो, जो भी हो, बस फ़िलहाल तो ज़्यादा सर्दी नहीं है, गर्मी है इसमें। यहाँ पर जो घी है ज़्यादा सख्त नहीं हुआ हुआ है। बस यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगी, इस बोतल में खाली कर दूँगी, क्योंकि इस कनस्तर को बार बार खोलने और बंद करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। बस इस तरह का आपके पास जो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप घर में ही आप बना लें। अपने यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से, स्ट्रेनर भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा आप इसे जो आप कोई भी चीज़ इस पर खाली करना चाहे ताकि वो चीज़ गिरे ना, इसी तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर एज अ स्ट्रेनर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, और जब भी मुझे कोई घी वगैरह डालना पड़ता है, ख़ास तौर पर घी के लिए, तो ये ज़रूर होना चाहिए कि इधर उधर गिरे ना। बस यहाँ पर मैं इसी की ही मदद से मैं यहाँ पर जितना भी इसमें घी है वो सारा खाली कर दूँगी। तो अगर आपके पास कोई भी आपके पास घी के लिए बोतल वगैरह नहीं है, बस आप इसी तरह से जो प्लास्टिक की जामिश्री की जो बोतल्स वगैरह होती है उसमें भी आप खाली कर सकते हैं, क्योंकि इसका हैंडल भी होता है पकड़ने का, और आप आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस घर की ही चीज़ों को यूज़ करें। अगर आप बाहर से नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस कोशिश क्या करें, घर में ही जो चीज़ें हैं उसी से आप काम चला लिया करें। जब आप अफोर्ड कर सकें तो आप बस ले लें। और यहाँ पर इसके नीचे मैं प्लेट भी रख दूँगी ताकि इधर उधर घी गिरे ना। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास स्पाइसेस का इस तरह का एक कंटेनर है और आप इस पर अगर स्पाइसेस वगैरह एक ही साथ रख देते हैं, तो बस आप इसके नीचे ज़रूर एक टिश्यू रख दिया कीजिए। इस तरह से जब भी आप स्पाइसेस यूज़ करेंगे तो ये गिरेगी नहीं, और अगर गिरेगी भी तो इस टिश्यू पे ही गिरेगी। बस आप सिर्फ़ और सिर्फ इसका टिश्यू चेंज कर दें। बार बार आपको धोने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बार बार इसे धोएंगे, वॉश करेंगे, तो ये बिल्कुल इसकी प्लास्टिक ख़राब हो जाएगी। तो बस आप देखिए, मैंने इसके नीचे एक टिश्यू रख दिया है, उसके बाद ही मैं ये स्पाइसेस वगैरह रख रही हूँ। इस तरह से मुझे बहुत आसानी होगी, जब भी टिश्यू पर कोई भी स्पाइसेस वगैरह गिरेगी तो मैं उसे फ़ौरी चेंज कर लूँगी, और फिर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब आप इसे अच्छी तरह से बंद कर रख दीजिए, और एक बात का ख्याल रखा कीजिए, जब भी आप इसे कवर करते हैं ठीक से कवर कीजिए, इसके अंदर कोई हवा वगैरह पास ना हो, वरना आपकी स्पाइसेस जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इस तरह के, अगर आपके पास प्लास्टिक के स्पून वगैरह है, तो आपके पास स्पाइसेस के लिए कोई स्पून नहीं है, तो आप इस तरह के प्लास्टिक के स्पून वगैरह बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है, ये भी नहीं ले सकते, तो आपके बच्चों की सीरियल्स वगैरह में इस तरह के जो छोटे छोटे से स्पून आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर अगर आप इस तरह के स्पाइसेस के स्पून वगैरह बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। तो बस आप इसे अगर लेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कट कर लगाएं, तो बस आप इसी तरह से किसी भी सीज़र की मदद से आप इसे कट कर सकते हैं। अगर आपकी स्पाइसेस की बोतल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बस आप इसी तरह इस स्पून को रख दीजिए, बिना कट कीजिए। अगर इसी तरह स्पाइसेस का छोटा बॉक्स है, बस आप इस तरह से कट कर रख दीजिए, तो और भी अच्छा है, आपको यूज़ करने में आसानी होगी। बस यही तक थी मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।